पढ़ती थी, शादी करके आई तब भी वो पढ़ती थी और रूम बंद करके पढ़ाई करती थी। अपने रूम जो सुबह शाम का काम होता है करके अपने रूम में चली जाती थी और पढ़ती रहती थी पढ़ती। फिर लोग ऐसे बातें करते कि अरे इनके बहू बनाया करत रोज मिल रहे तो बनाया करत बातें चीज ना करत। और जब मतलब सब लोग बहुत उल्टा सीधा बोलते थे और फिर जब उनका 120 नंबर आया सुपर डेट में और टीचर बन गई बहुत अच्छे नंबर से, तब सब लोग वही लोग उनकी तारीफ भी करते थे। बस हम तो भैया उनकी बात ही मान ली कि जो दुनिया जो कह रही है कहने दो, हमें जो करना है हम उसी पे अटल रहें। मेरे साथ भी लोग मुझे ना बहुत उल्टा सीधा होते, मेरे गांव में बहुत उल्टा सीधी, मैं तो किसी की बात ही नहीं मानती थी। मैं अगर पेपर कोई दे के आती, मुझे अपनी औकात पता थी कि मैं कहाँ पे हूँ, किस लेवल पे हूँ, मैं उसी डायरेक्शन में अपना मस्त रहती थी। बल्कि मुझे लोग कुछ भी बोले मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो सर की बात मुझे बहुत याद आती थी कि मतलब जब उनकी भाभी इतना अच्छा नंबर ला सकती है तो हम लोग को इतनी याद आती नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से तुम लोग भी मेहनत करोगे, इतना एक दिन सबका सिलेक्शन होगा और कभी हार तो मानना ही नहीं। जिद बना लो कि हमें कोई गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो लेनी है, तो सबका सिलेक्शन होगा। से प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे मेहनत करनी चाहिए ताकि आप भी इस मुकाम पर आए। आज जो यहाँ पर ये खड़ी हैं, आप भी यहाँ पर आकर सम्मानित हो। ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है। और आप कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको रेगुलर 1-2 साल लगना। अगर आप नहीं लगेंगे तो 10 साल ऐसे तैयारी करते रहेंगे, होना कुछ नहीं। इसलिए आपको अगर आप मान लिए कि हाँ मुझे SSC का एग्ज़ाम देना है, SSC की अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हैं तो CGL का अपना प्रैक्टिस सेट देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देना है। पहले एक बार उसका सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर प्रीवियस ईयर लगाना है, फिर प्रैक्टिस सेट देते रहना है। एक बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट देना है। SSC के सारे एग्जाम देने हैं, भले आप उसमें करना चाहें ना करना चाहें वो अलग मैटर है। आपको MTS भी देना है। मतलब किसी कुछ लोग का क्या होता है कि हमें CGL भी देना है, हम MTS नहीं देंगे, हम CHSL नहीं देंगे, हम GD नहीं देंगे। ये आपकी गलत अवधारणा है, क्योंकि GD का सवाल CGL में आता है, MTS का सवाल CGL में आता है, CHS का सवाल CPS में आता है। सबका एक पैटर्न होता है, एक ही सिलेबस होता है और सबका क्वेश्चन एक दूसरे में आता रहता है। इसलिए आप जिस फील्ड में तैयारी कर रहे हो उसके सारे एग्जाम आपको देने चाहिए। उस एग्जाम से जब आपको लगातार एग्जाम देते हैं तो उससे एक्सपीरियंस होता है और लास्ट वाला एग्जाम होता है तो पूरी तरह आप तैयार हो जाएंगे तो आपका एग्जाम तो इस तरह आपको कंटिन्यू मेहनत करनी है। और अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप कुछ दिन के लिए घर परिवार नात रिश्तेदार शादी ब्याह ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा बेटा, ये करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो 10 साल बाद पछताओगे कि काश मैंने किया होता तो आज ये दिन ना। ये चीज़ आप 2 साल मेहनत करके लाइफ टाइम अगर ऐश करना चाहे तो ठीक है, कि 2 साल ऐश करके लाइफ टाइम आप संघर्ष करें वो ठीक है। डिसाइड आपको होना है।